जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में मैं सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। नहीं जा रहा होगा तो भाई साहब चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का खात्मा। है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, ये हम करवा रहे थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने करवा दी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी सारी चीज़ें, डिमॉइवर थ्योरम, क्या क्या चीज़ें देखो अभी बच गई हैं हमारी। हमारे पास में एक चीज़ बची है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। डिमॉइवर थ्योरम को हम किस तरीके से लगाते हैं, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, वो हमने अभी पूरे नहीं करें। मतलब कुछ क्वेश्चन हमने कल के या लास्ट लेक्चर में हमने कर लिए, जो लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा। बट इसमें अभी तक हमने क्या नहीं करा है, हमने ये नहीं पढ़ा है कि डिमॉइवर थ्योरम को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्वेश्चन और यूज़ होते हैं, या एक क्वेश्चन और भी बहुत सारी तरीके से पूछे जाते हैं, जिसका नाम होता है लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। है ना। लोकस क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। ठीक है। कोई भी इक्वेशन किस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन जो होती है, किस तरह के लोकस को डिनोट करती है, वो सारी की सारी चीज़ें भी आज हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें सारे ही क्वेश्चन हमने, जितने भी क्वेश्चन हमारे को मिले ना, इधर उधर से, हर जगह से, हर तरफ से क्वेश्चन हमने जो है इसमें कंपाइल कर दिए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो इसी वीडियो में, सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। क्लियर है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर इसके लिए पढ़ना जरूरी है। लास्ट लेक्चर आप पढ़ के आइएगा इस वीडियो में। इससे पहले एक वीडियो डाली गई है जिसमें डिमोइवर थ्योरम आपको कराई होगी। तो डिमोइवर थ्योरम आप पढ़ के आइएगा, तब आपको ये लेक्चर ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बीच में से कूदते हैं तो शायद ऐसा होगा कि कुछ बातें जो है वो आपके दिमाग से हट जाएं, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन डिमोइवर के करवाएंगे आपको। nth रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें। क्लियर है। तो चलो, लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था डिमोइवर पे। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। nth रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, पहले तो ये समझिए। यूनिटी का मतलब होता है वन। यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन। अगर मान लेते हैं कोई एक्स रेस टू पावर एन इज इक्वस टू वन, हमने एक इक्वेशन डाली है एक्स रेस टू पावर एन इज इक्वस टू वन। तो x की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने रूट्स पॉसिबल हैं, तो याद रखिएगा, आपको हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करा दिया है, आपको हमने डिमोइवर थ्योरम करवा दिया, आपको हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। हमने एक चीज़ बताई थी कि इक्वेशन के जितने पावर होती है या जितनी हाईएस्ट पावर होती है, ऐसा समझो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, रूट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस टू आएगी, एक तो माइनस टू आएगी। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं 25 है, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस फाइव आएगी, एक तो माइनस फाइव आएगी। तो मतलब एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है ना, दो डिग्री पे। अगर डिग्री तीन है तो तीन वैल्यू पॉसिबल होती है, डिग्री चार है तो चार वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, डिग्री पाँच है तो पांच रूट्स या पांच वैल्यूज निकल के आ सकती हैं। तो अगर डिग्री एन है, सपोज करो एक्स की डिग्री कितनी है, एन है। अगर एक्स की डिग्री एन है तो इसकी ऑब्वियस सी बात है, इसके nth रूट निकल सकते हैं। है ना, यानी एन रूट्स निकल सकते हैं। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर सपोज करो एक्स रेस टू पावर एन इज इक्वल टू वन है, तो एक्स इज इक्वल टू होता है वन रेस टू पावर वन बाई एन। है ना। बट एक्स की वैल्यू वन नहीं होती सिर्फ। याद रखिएगा, जब भी हम वन रेस टू पावर वन बाई एन इस तरीके से सॉल्व करके लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक्स की वैल्यू सिर्फ वन है। एक्स की वैल्यू बहुत सारी अलग 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 नंबर हो सकते हैं। अब वो क्या नंबर होते हैं, उसको कैसे निकालना होता है, इसके लिए देखो थोड़ी बहुत आपको डिमोइवर थ्योरम आनी चाहिए। हमने ये बताया था कि जब भी कोई भी मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज इक्वल टू उसको लिखा जा सकता है आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये बताया था आपको। जहाँ पे कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है ई रेस टू पावर आइटा थीटा, जिसको हम बोलते हैं आइलर नंबर। है ना। ई रेस टू पावर आइटा थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ भी याद रखिएगा, आर होता है क्या, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को आर बोलते हैं, या मॉड जेड भी बोल देते हैं कई बार। इसको क्या बोल देते हैं, मॉड जेड भी बोल देते हैं। तो इसको कई बार आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो ये मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखा होगा, कुछ बुक में आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखा होगा। तो दोनों एक ही बात है। याद रखिएगा, दोनों में से कुछ अलग नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों में, दोनों सेम ही बात है। तो होता क्या है, अगर मान लेते हैं मेरे को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में वन लेके चल रहा हूँ, और मेरे को इसका वन रेस टू पावर वन बाई एन की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ये सोचना होता है, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू वन रेस टू पावर वन बाई एन,
तो इसको मैं कॉस और साइन के फॉर्म में जो है वो कैसे लिख सकता हूँ। तो इसके लिए दो चीज़ें और पता होनी चाहिए। जैसे कभी भी अगर आपको कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा दे रखा हो, डिमोइवर थ्योरम ये कहती है इसकी पावर अगर 1/n दे रखी है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर कितनी दे रखी है 1/n, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कॉस 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, है ना, प्लस आइटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n लिखा जा सकता है। अब सर ये क्या है? देखो डिमोइवर थ्योरम ये कहती है कभी भी पावर को सॉल्व करनी हो जब भी nth रूट में पावर हो, तो आप उसको ना उठा के ऐसे लिख सकते हो 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आइटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ये एक तरह का रूल उन्होंने, या एक तरह का मैं बोल सकता हूँ फॉर्मूला उन्होंने जनरेट करा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ n पावर है तो n पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी अगर ऐसे लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसकी पावर अगर n लिखी हुई है तो इसका आंसर होता था कॉस n थीटा प्लस आइटा साइन साइन n थीटा होता था। ठीक है, कॉस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा होता था। अगर पावर n है तो ये आंसर होता था, इसका मतलब ये पावर एंगल के मल्टीप्लाई में चले जाती थी। अगर पावर 1/n है तो 1/n है तो इसका आंसर ये होता था। अब बात यहाँ पे आती है कि सर n तो मेरे को समझ में आ रहा है, ये पावर 1/2 1/3 1/4 जो भी है वो हो सकती है। k क्या है यहाँ पे? तो k एक नंबर है जो कि 0 से लेके स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू n-1 तक जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं n की वैल्यू 4 है, मतलब आपको सॉल्व करना है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। मैं इसको ना अभी प्रॉपर तरीके से लिखूंगा, अभी आप समझो, खाली आपको लिखना कुछ नहीं है। लिखवाने के लिए मैं लिखता हूँ अभी सारा का सारा ही कैसे लिखना है, मैं खाली आपको ना पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा हूँ थोड़ा सा। इसकी पावर 1/4 है, तो याद रखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 2k पाई प्लस थीटा अपॉन 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस 2k पाई प्लस थीटा अपॉन में कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। आइटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन में कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ध्यान से देखो, ये जो 4 है इस पे k डिपेंड करता है। अब अगर मेरे को मान लेते हैं इसकी वैल्यू पूरी निकालनी है तो इसके 4 रूट्स निकलेंगे टोटल। ठीक है, कितने निकलेंगे? 4, क्योंकि पावर 1/4 है तो रूट्स भी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो ये जो 4 रूट्स निकलेंगे वो k की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, 4 तो नीचे रखा ही रहेगा, k की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। तो k की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो 2 × 0 × पाई, है ना, यानी 0 प्लस थीटा अपॉन 4, तो थीटा अपॉन 4 आइटा साइन थीटा अपॉन 4 पहला इसका आंसर होगा। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी आपको, है ना, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ और डिग्री, है ना, वो दिया जाएगा। उसके बाद में अगर मैं 1 रखूंगा तो ये 2 पाई प्लस थीटा अपॉन 4 आएगा, ये भी 2 पाई प्लस थीटा अपॉन 4 आएगा। उसके बाद में 2 रखूंगा तो ये 4 पाई प्लस थीटा अपॉन 4 आएगा, 4 पाई प्लस थीटा अपॉन 4 आएगा। 6 पाई प्लस थीटा अपॉन 4 आएगा जब मैं 3 रखूंगा यहाँ पे। तो मेरे को k की वैल्यू रखनी है 0 1 2 3। याद रखिएगा 4 अगर नीचे लिखा हुआ है तो 3 तक k की वैल्यू रखनी है, 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3। ठीक है, अगर नीचे 5 लिखा हुआ है तो कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 4, मतलब 4 तक, 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो याद रखिएगा k की वैल्यू डिपेंड करती है नीचे वाले पे, n पे। n जितना k की वैल्यू 1 कम, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है k की वैल्यू 0 से n-1 तक रहती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं क्या करता हूँ, अब चीज़ों को इनको हटाता हूँ और मैं पूरा उसको सॉल्व करना सिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो देखो, अगर मान लेते हैं z इज इक्वल टू जेड रेस टू पावर n इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, जेड रेस टू पावर n इज इक्वल टू कितना है, 1 है, क्योंकि यूनिटी की बात कर रहे हैं तो 1 रखेंगे। तो अगर आपको मान लेते हैं z की वैल्यू निकालनी है तो ये होती है 1 रेस टू पावर 1/n। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को इस नंबर की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो मेरे को पता लगाना है कि 1 रेस टू पावर 1/n क्या होगा और कितनी सारी वैल्यूज दे सकता है, यानी अगर मैं z रेस टू पावर n इज इक्वल टू यूनिटी कर दूं तो वो यूनिटी के आंसर कितने आ सकते हैं, z की पावर n को सॉल्व करके कितने आंसर आ सकते हैं, वो पता लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ना cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें डिमोइवर थ्योरम लग जाए और उससे बहुत सारे रूट्स निकल जाए मेरे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको करना क्या है, पहले ये सोचना है कि कॉस में 1 कितने पे आता है और साइन में 1 कितने पे आता है। ठीक है, या साइन में 0 कितने पे आता है। तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा में 1 आता है 0 डिग्री पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 0, 0 है ये, ठीक है, कॉस 0 प्लस आइटा साइन 0 होल रेस टू पावर
क्या मैं वन को ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? देखो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो ये तो पूरी टर्म जीरो है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो ये वन है, तो इसका मतलब वन प्लस जीरो यानी वन की पावर वन बाई एन है। बात समझ में आ गई? तो मैंने इसको क्या करा, ये जो रियल नंबर था इसको मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ये जीरो है पूरा पोर्शन, यहाँ पे ये कॉस है यानी ये वन है, कॉस जीरो वन है। तो मैंने इसको क्या करा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये इसलिए करा है ताकि मैं इसमें थ्योरम्स लगा पाऊँ और इसके रूट्स निकाल पाऊँ। अब यहाँ पे इसको कंपेयर अगर मैं करता हूँ कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा से, तो थीटा के प्लेस में मेरे को जीरो दिख रहा है बच्चे, है ना? देखो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, थीटा के प्लेस में मेरे को जीरो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होता है z इज इक्वल टू ये है भाई साहब, क्या, कॉस जीरो प्लस आइटा साइन जीरो, और इसको वन अपॉन एन पावर कभी भी होती है तो डिमोइवर थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टू के पाई प्लस जीरो डिग्री अपॉन एन लिख सकते हैं। और जीरो डिग्री लिखने की जरूरत है क्या, हाँ या ना? नहीं है, है ना? नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा हम इसको इतना लिख सकते हैं कि कॉस ये कितना है, ये टू के पाई बाय एन है, और प्लस आइटा साइन टू के पाई बाय एन है, तो कॉस टू के पाई बाय एन प्लस आइटा साइन टू के पाई अपॉन में कितना है बच्चे, एन है। मेरी बात समझ में आई कैसे करा? बाय डिमोइवर थ्योरम, डिमोइवर थ्योरम लगा के मैं इसको पावर को अंदर लेकर आया हूँ, एंगल के मल्टीपल में जाती है पावर, और ये टू के पाई प्लस थीटा अपॉन एन के फॉर्म में होती है। तो थीटा की वैल्यू तो जीरो है, अब थीटा की वैल्यू जीरो है तो क्या बचा, टू के पाई अपॉन एन प्लस आइटा साइन टू के पाई अपॉन एन, जहाँ पे के जो होगा, के की वैल्यू जो होगी जीरो वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन तक हो सकती है। ठीक है, मतलब जितना ये है उससे एक कम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अभी ये है हमारे पास। तो मुझे अगर मान लेते हैं z की वैल्यू निकालनी है, कितने रूट्स निकल सकते हैं, तो मुझे करना क्या है, के वैल्यू इसमें डालनी है, और यहाँ पे n रूट्स इसके निकल सकते हैं, जीरो से n माइनस वन तक काउंट करो तो n रूट्स टोटल होते हैं। तो n रूट्स इसके टोटल निकल सकते हैं, वो कैसे निकलते हैं, जैसे सपोज करो पुट कर रहे हैं हम k इज इक्वल टू जीरो, तो z की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी cos जीरो प्लस आइटा साइन जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो डाल दो, जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो इसका आंसर आ रहा है वन। तो कभी भी आपने जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे पहला आंसर वन होता है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सबसे पहला आंसर वन होता है। वन की पावर वन बाय एन में सबसे पहला आंसर कितना होता है, वन होता है। बाकी के आंसर जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े हैं, माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू, माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो आते हैं के की वैल्यू बदलने पर, के की वैल्यू जैसे टू रख दी, थ्री रख दी, फोर रख दी, उसके हिसाब से उसके रूट्स बनते रहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं के की जगह पे आप वन रख लेते हो, के इज इक्वल टू क्या करते हो आप, वन रख देते हो, के इज इक्वल टू वन। तो के इज इक्वल टू अगर आपने वन रखा है तो ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ पे वन रखूंगा मैं, देखो तो कुछ इस तरीके से बनेगा, z इज इक्वल टू कॉस टू पाई बाय एन प्लस आइटा साइन टू पाई बाय एन। सही है ये बात? अब ये n कितना है उसके बेसिस पे हमारे आंसर निकल सकते हैं, ठीक है ना? तीसरा देखो, अगर मैंने k इज इक्वल टू टू रख दिया तो z इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस टू इंटू टू पाई बाय एन। क्या ये बात समझ में आई, टू इंटू टू बाई, देखो टू ये वाला, टू पाई मतलब फोर पाई, मतलब ये वाला ना, यहाँ पे के प्लेस पे मैंने टू डाल दिया। अब ऐसे समझो ये टू है, ये टू है, और ये पाई है, तो टू इंटू टू पाई बाय एन ऐसे बन रहा है, प्लस आइटा साइन टू इंटू टू पाई बाय एन। मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, मैं के की वैल्यू रख रहा हूँ एक तो, और इसमें रख रहा हूँ ये इस जगह पे, तो ये टू पाई तो रहेगा, ये के जो है वो मल्टीपल यहाँ पे दिखता रहेगा आपको क्या है क्या है क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं के इज इक्वल टू थ्री रखता हूँ सपोज करो, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस टू इंटू या थ्री इंटू, मैं के को थोड़ा सा ऐसे समझो, के इज इक्वल टू थ्री रखा है मैंने, तो कॉस थ्री इंटू टू पाई बाय एन प्लस आइटा साइन थ्री इंटू टू पाई बाय एन। सही है ये बात? ऐसे ही बनेगा, के इज इक्वल टू फोर रखूंगा, फाइव रखूंगा, सिक्स रखूंगा, के इज इक्वल टू एन माइनस वन रखूंगा, तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, देखो मैंने वन रखा था तो ये आ रहा था टू पाई बाय एन, टू पाई बाय एन, टू रखा था तो टू इंटू टू पाई बाय एन, टू इंटू टू पाई बाय एन, थ्री रखा तो थ्री इंटू टू पाई बाय एन, थ्री इंटू टू पाई बाय एन, एन माइनस वन रखूंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, कॉस एन माइनस वन इंटू टू पाई बाय एन प्लस आइटा साइन एन माइनस वन इंटू टू पाई बाय एन इंटू टू पाई बाय एन, ऐसे कुछ हो गई, है ना?
तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा डिमोइवर थ्योरम दोबारा से लगाता हूँ। डिमोइवर थ्योरम लगाने का सेंस ये होता है मैं इसको पावर को ऊपर लेके जा सकता हूँ। डिमोइवर थ्योरम ये कहती थी कि अगर आपको ना कॉस थीटा एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा दे रखा हो, तो इसको हम कॉस थीटा प्लस आइटा साइन एन है, आइटा साइन थीटा की होल पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा को कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर एन लिखा जा सकता है। तो हमने करना क्या है, इस पावर को ऊपर पहुंचा देना है। ऊपर पहुंचाएंगे तो देखो क्या होगा, इस पावर को अगर मैं ऊपर पहुंचाता हूँ, यहाँ तक का समझ में आ गया ना आपको? मैं खाली लिख के बता रहा हूँ, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना पीछे पीछे करते हुए। मेरे पास में जगह कम है तो मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे कैसे। अब देखो जैसे यहाँ तक का आपको समझ में आया, तो मैं इस पावर को ऊपर ले जाके इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, z इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय एन प्लस आइटा साइन 2 पाई बाय एन होल रेस टू पावर 2 लिखा जा सकता है। हाँ, सेकंड वाला देखो, अगर मैंने k इज इक्वल टू 3 रखा था तो z इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2 पाई बाय एन प्लस आइटा साइन 2 पाई बाय एन होल रेस टू पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? अगर मैं मान लेते हैं k इज इक्वल टू n माइनस वन रख रहा था, तो z इज इक्वल टू क्या हो रहा था, कॉस 2 पाई बाय एन प्लस आइटा साइन 2 पाई बाय एन होल रेस टू पावर n माइनस वन हो जाएगा। n माइनस वन कैसे हो रहा है बच्चे, आपको समझ में आ रही है ये बात? n माइनस वन कैसे हो रहा है, ये पावर उठा के पावर में चले जा, मतलब होल पावर में चले जा सकती है इस थ्योरम की वजह से। तो मैं ये वाली थ्योरम लगा के इस पावर को, ये जो एंगल के बगल में पावर है, इसको ऊपर पहुंचा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एंगल के बगल में n माइनस वन रखा था ना हमने, n माइनस वन को हमने इधर ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर पहुंचा दिया तो कुछ इस तरीके से बना। अब इसको ध्यान से देखो, अगर सपोज करो मैं जो पहला रूट है ना, k इज इक्वल टू 0 जब मैंने रखा था तो इसकी वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, इसको 1 ही छोड़ो, k इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं इस पहले रूट को, तो इसकी वैल्यू आई है ये वाली, इसको मैं अल्फा कंसीडर करता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, अगर मैंने अल्फा कंसीडर करा cos 2 पाई बाय एन प्लस आइटा साइन 2 पाई बाय एन, क्या ये इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर, अल्फा का ही स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे यस सर, तो इसको मैं अल्फा स्क्वायर बोल सकता हूँ। ये क्या है भाई साहब, अल्फा स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो, ये cos 2 पाई बाय एन प्लस आइटा साइन 2 पाई बाय एन, इसकी ही पावर 3 है क्या? यस, तो अल्फा क्यूब बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अल्फा रेस टू पावर एन माइनस वन, अल्फा रेस टू पावर एन माइनस वन। ये जो रूट्स आए ना सारे के सारे, देखो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेस टू पावर 4 5 6, अल्फा रेस टू पावर एन माइनस वन, ये सारे के सारे जो रूट्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्या होते हैं ये, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो रूट्स कितने हैं होंगे अगर मैं आपसे बोलूंगा, तो आप बोलेंगे सर टोटल n रूट्स हैं, देयर आर टोटल n रूट्स। 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस नहीं, अल्फा रेस टू पावर 4, ठीक है, डॉट 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 अल्फा रेस टू पावर n माइनस वन। ठीक है, ये जो रूट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम nth रूट ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अगर आप जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते थे, तो याद है आपको 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ऐसे आता था उसका आंसर। तो ये होता था 1, ये होता था ओमेगा, है ना, ये होता था ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो सारे रूट्स निकलते हैं ना, वो यहीं से निकलते हैं। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा के प्लेस पे ना, यहाँ पे n की जगह पे, कहाँ गया n का, यहाँ पे n की जगह पे आप 3 रखो तो आपको मिलेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे रखो, है ना, 3 रखो, यहाँ पे 3 रखोगे तो आपको क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको मान लो 4 रूट्स निकालना हो, 4 रूट्स निकालोगे तो आपको 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा रेस टू पावर 3 जो है वो z रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू, अगर 1 दे रखा होगा तो 1 रेस टू पावर 1/4 की ये 4 वैल्यूज निकलेंगी, यानी ये 4th रूट्स ऑफ यूनिटी निकलेंगे। तो होने, इसका मतलब क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी होता है एक रिलेशन सारे रूट्स का। मतलब अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है एक नंबर का यूनिटी का, या क्यूब रूट निकालना है 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर यानी 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, या 4th रूट निकालना है, 5th रूट निकालना है, तो उन सबके लिए एक कंबाइन फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप जितने मर्जी उतने चाहे पावर 1/n वाली, यानी 1/4, 1/5, 1/6 वाली कितनी भी पावर निकाल सकते हो आप। तो ये जो होते हैं ये आपको याद रखना है। इसकी जो बेसिक फॉर्म होती है cos 2 पाई बाय एन प्लस आइटा साइन 2 पाई बाय एन की पावर जितनी भी दे रखी होगी वो लगा देंगे। क्लियर? ठीक है, अगर मान लेते हैं पावर जो है आपको मतलब ऐसे बोल रखा है x इज इक्वल टू 1 रेस टू पावर 1/3, इसके क्या आंसर आते हैं, 1/3, इसके क्या आंसर आते हैं, तो आप बोलते हैं सर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, यानी 3 रूट्स आते हैं। तो एक तो 1 ये वाला हो गया, ओमेगा निकलेगा इससे, ओमेगा स्क्वायर निकलेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ
इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे आपको 1/3 पावर दे रखी है तो cos 2π/n प्लस आइटा साइन 2π/n की होल पावर 2 तक जाना है आपको। देख रहे हो यहाँ पे 3 पावर है तो यहाँ पे 2 तक जाना है आपको। 2 तक जाने पे आपको सारे आंसर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सारा मिल जाएगा। अब इसको लिखने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, याद रखिएगा। इसको लिखने के ना अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके। जैसे इसको ध्यान से देखो तो cos 2π/n प्लस आइटा साइन 2π/n ई रेस टू पावर आइटा थीटा भी बोलते हैं इसको। तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि कभी ना, जैसे ऐसे भी पढ़ा होगा आपने। आपने ये पढ़ा होगा कि भाई जो ई रेस टू पावर आइटा थीटा होता है ना, वो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। आइटा साइन थीटा होता है ई रेस टू पावर आइटा थीटा। ये पढ़ा है आपने कभी? पढ़ा है ना। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में ये जो पहला वाला दिख रहा है, मेरे पास में जगह कम है तो मैं यहीं पे लिखता हूँ। तो ये जो दिख रहा है आपको z, ये z है, ये भी z है, ये भी z है, ये भी z है, नीचे वाला भी z है। तो इसको मैं ध्यान से देखूं, ई रेस टू पावर आइटा थीटा, थीटा मतलब 2π/n है। देख पा रहे हो है ना। नीचे वाला देखो जरा, ये क्या है? ये वाला ये है ई रेस टू पावर आइटा, है ना, कितना 4π/n है। देखो 2 2 जा 4 हो जाता है। तो या 2 इंटू 2π/n ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसा है ना। ये क्या है? 6π/n है अगर इसको ध्यान से देखो। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई रेस टू पावर आइटा 3 इंटू 2π/n, है ना। इसको देखो जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई रेस टू पावर आइटा, है ना, n-1 इंटू 2π/n, ऐसा। आ रही बात समझ में? तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअल में रूट्स किस तरीके से हैं। पहला वाला अगर मैं इसको चाहूँ तो पहले वाला रूट तो 1 ही है। दूसरा वाला रूट जो है ई रेस टू पावर आइटा 2π/n है। तीसरा वाला रूट है ई रेस टू पावर आइटा 4π/n। चौथा वाला रूट है ई रेस टू पावर आइटा 6π/n। ऐसे करते 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 ई रेस टू पावर आइटा n-1 2π/n के जैसा दिख रहा है। ये जो सारे रूट्स हैं इनको बोलते हैं हम nth रूट ऑफ यूनिटी। तो आपको कई बार बुक्स में क्या होता है कि ये cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में दिखता है, कई बार जो होता है वो अल्फा की फॉर्म में दिखते हैं, कई बार जो होता है वो इस तरीके से दिखते हैं, ई रेस टू पावर आइटा की फॉर्म में दिखते हैं। तो याद रखिएगा सारे के सारे एक ही चीज़ हैं। तो जब भी आप इसको ध्यान से देखोगे तो इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो वो फॉलो करते हैं। ठीक है, यूज़ क्या है इनका? यूज़ ये है कि कभी भी 1 की पावर कुछ भी दे रखी होगी 1 करके, तो आप निकाल सकते हो इनकी इनकी हेल्प से। तो जैसे 1 की पावर 1/10 दे रखी है तो आपको क्या करना है? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को, मतलब cos 2π/n प्लस आइटा साइन 2π/n को 9 पावर तक ऐसे खोलते रहना है। पहला आंसर इसका 1 होगा, दूसरा कुछ और होगा, तीसरा कुछ और होगा, चौथा कुछ और होगा। जैसे सारा आप सारी की सारी पावर सॉल्व करोगे ना तो आपको 1/10 के जो हैं 10 रूट्स मिल जाएंगे आपको। तो 10 रूट्स आपको, कॉम्प्लेक्स रूट रियल रूट सब मिला मिला के 10 रूट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये इसका ये काम होता है। अब पहले तो इसको आप नोट कर लो, मैं सबको मिक्स करूंगा। देखो इसके क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं आते, इसके क्वेश्चन डिमॉइवर के साथ में मिक्स होकर आते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सीधा भी पूछा जाएगा कि भाई ये है सॉल्व करके आंसर निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। इसके क्वेश्चन जो होंगे वो डिमॉइवर के साथ में मिक्स होकर आएंगे आपके पास में। ठीक है, पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसकी बात करूंगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मैं आपको क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा डिमॉइवर के ऊपर और nth रूट के ऊपर। उसके बाद में क्या होगा, जो वो क्वेश्चन हो जाएंगे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो आज की क्लास में होगा। ठीक है, मतलब लोकस, लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। और आज ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लगभग कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें। तो देखो nth रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही है तो मैं इसको बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले तो जो nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के। देखो nth रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँगा वो होते हैं जैसे रूट्स हैं, मतलब z इज इक्वस टू अगर 1/n है, 1 रेस टू पावर 1/n है, तो इसके जो रूट्स होंगे, है ना, वो कुछ ऐसे होते हैं। 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा रेस टू पावर 3 डॉट 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 अल्फा रेस टू पावर n-1। जिसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ई रेस टू पावर आइटा 2π/n, है ना। फिर ई रेस टू पावर आइटा 2 इंटू 2π/n यानी 4π/n, है ना। फिर ई रेस टू पावर आइटा 3 इंटू 2π/n, फिर डॉट 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 ई रेस टू पावर आइटा n-1 2π/n, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इनको ध्यान से देखो, एक तरह की ना सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस ए बी जी पी एच पी जैसे आपने पढ़ा होगा ना, तो इस सीक्वेंस बन रहा है।
इस सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं उनको आपस में डिवाइड करके देखें। जैसे अल्फा को आप 1 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? अल्फा। अल्फा स्क्वायर को अल्फा से डिवाइड करो, यानी पीछे वाले को आगे वाले से डिवाइड करो। सक्सेडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करो। तो जब आप डिवाइड करोगे अल्फा स्क्वायर अल्फा, आंसर कितना आ रहा है? अल्फा आ रहा है। अब आप अल्फा क्यूब को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करो, अल्फा आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं पीछे वाले को आगे वाले से, पीछे वाले को आगे वाले से, तो सेम आंसर आ रहा है, अल्फा 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 अल्फा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ई रेस टू पावर आइटा 2 पाई बाय एन आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ई रेस टू पावर आइटा 2 पाई बाय एन ही आएगा, क्योंकि ये 4 पाई बाय एन है, इसमें से माइनस करेंगे 2 पाई बाय एन, तो 4 माइनस 2 2 पाई बाय एन। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी वही आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये एक तरह की जीपी है, क्योंकि इसका रेशो क्या है? कॉमन है। ये जब इस तरीके से कभी भी रेशो सेम आते हैं तो इसको बोलते हैं हम कॉमन रेशो। कॉमन रेशो की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक जीपी फॉर्म करते हैं, जिनका कॉमन रेशो क्या होता है? ई रेस टू पावर आइटा 2 पाई बाय एन होता है। या ऐसे भी सोच सकते हो ई रेस टू पावर आइटा 2 पाई बाय एन यानी अल्फा होता है। अल्फा की वैल्यू ही होती है ई रेस टू पावर आइटा 2 पाई बाय एन। ध्यान से देखो, ये देखो दिख रही है। तो ये क्या करते हैं? ये जीपी फॉर्म करते हैं, बट एक कंडीशन है यहाँ पे, याद ये रखिएगा कि जब भी आपको ना ये पूछा जाएगा कि nth रूट के जो रूट होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, तो वो तो जीपी फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर उनके एंगल क्या फॉर्म करते हैं, जैसे उनके एंगल पूछूंगा मैं, यहाँ पे एंगल कितना है? 2 पाई बाय एन। यहाँ पे एंगल कितना है? 4 पाई बाय एन। यहाँ पे एंगल कितना है? 6 पाई बाय एन। यहाँ पे एंगल कितना है? n माइनस 1 2 पाई बाय एन। तो याद रखिएगा, देखो जो रूट्स हैं वो तो जीपी फॉर्म कर रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। रूट्स क्या है, क्या फॉर्म कर रहे हैं? जीपी फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर एंगल पूछेंगे, ठीक है, एंगल्स इन nth रूट, ठीक है, ऑफ यूनिटी आर आर ऑलवेज इन एपी। एंगल एपी फॉर्म करते हैं इसकी। एंगल का मतलब ये होता है इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है, इन दोनों को माइनस करो। जैसे 4 पाई बाय एन को आइटा 4 पाई बाय एन में से आइटा 2 पाई बाय एन माइनस करो, देखो क्या होगा? 2 पाई बाय एन मिलेगा। इतनी मैथमेटिक्स मेरे को आती है और आपको भी आनी चाहिए कि भाई हम इसको माइनस कैसे करते हैं। माइनस करना आता है ना 4 में से 2, है ना? तो 2 पाई बाय एन मिलेगा आपको। क्लियर है? 6 में से 4 माइनस करोगे तो भी 2 पाई बाय एन मिलेगा। तो एंगल तो इसके किसमें है? एपी में, है ना? एंगल एपी में भाई साहब, ध्यान से सुनना मेरी बात, एंगल एपी में है, रूट्स जीपी में, है ना? दोनों में फर्क है, तो रूट्स जीपी में। क्लियर? अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई नहीं थी तो मैंने लिखवा दी आपको। दूसरी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, जब भी हम इसको ऐड करते हैं सारे रूट्स को, यानी इन सबको रूट्स को कभी भी ऐड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। आप ऐड करके देख लो। ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लेते हैं एक्स रेस टू पावर जैसे 2 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलती है? एक तो +1 निकलती है और एक -1 निकलती है। हाँ, +1 और -1 यही होता है ना। अगर आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स को ऐड करोगे, जितने भी रूट्स आपने निकाले सबको ऐड करो, तो आंसर ऑलवेज इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर मैं +1 को -1 के साथ में ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। तो यही ये चीज़ कह रहा है कि जब भी आपको, जैसे मान लेते कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसकी कुछ भी पावर है, जैसे x³ = 1 है तो x की 3 वैल्यू निकलती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, जैसे 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। ऐसी कितने भी रूट दे रखे हो, 4 पावर दे रखी हो, 5 पावर दे रखी हो, जब भी आप सभी रूट्स का सम करोगे तो सभी रूट्स का सम करने पे यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी में सभी रूट्स का सम करने पे आंसर 0 हो जाता है। तो यही लिख रखा है, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। सम जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है। प्रोडक्ट इसका 1 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है? तो प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने बात नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है, इस पर आप समझिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं तब तो 0 होता है, लेकिन जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दो आंसर पॉसिबल होते हैं, एक तो +1 और एक -1, बस दो ही आंसर पॉसिबल होते हैं। अगर पावर ऑड है, जैसे 3 पावर है, ऑड क्या होता है? 3 पावर, 5 पावर, है ना? इस तरीके से 7 पावर है, तो ज़्यादातर क्या होता है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 नहीं आ, सॉरी, आंसर मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाता है इसका आंसर। जैसे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करूँगा तो इसका आंसर कितना आता है बच्चे? 1 आ जाता है उस केस में। लेकिन अगर मान लेते हैं पावर जो है आपकी 2 है,
जैसे 2 है, 4 है, 6 है, यानी इवन पावर है, उस केस में जनरली इसका आंसर +1 और -1 आता है। ठीक है, तो -1 भी आ सकता है उसका आंसर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये सबकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है कितना होगा। जैसे सपोज करो अगर पावर जो है सिर्फ 3 है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर की आप मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका आंसर अगर आपको निकालना है क्या आएगा, तो 3 - 1 अपॉन, मतलब ऐसे होगा, -1 की पावर 3 -1, तो क्या होता है -1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर प्लस होगा। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ही होती है। बात समझ में आ गई। अगर पावर मान लेते हैं 4 है ना, n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे ये अल्फा क्यूब तक जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो अल्फा क्यूब तक कैसे जाएगा, अल्फा क्यूब तक ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चे, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब तक जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखनी है आपको, -1 की पावर 3 कितना होता है, -1, तो इसका आंसर कितना होगा, -1 होगा। यानी अगर 1 की पावर 1/4 है, उन सबका प्रोडक्ट करना है रूट का, तो उसका आंसर -1। आगे बात समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 इफ p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n। अगर मान लेते हैं pth पावर का आप मान लेते हैं सम निकाल रहे हो nth रूट का, तो वो ऑलवेज 0 होगा। कंडीशन क्या है, p जो है वो n का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, जीपी फॉर्म करती है, तो जीपी फॉर्म करती है, कभी भी हम इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0 होगा, वो ऊपर करवा दी हमने, बता दी कि इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे करके। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो कुछ ना क्वेश्चन मैं करवाना स्टार्ट करता हूँ, इसके क्वेश्चन करवाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको चैप्टर को खत्म करके, मतलब टॉपिक को खत्म करके नया टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कराने के लिए मैं देखो आपको ना इतना आसान तरीका बताऊंगा, आप कुछ कुछ सेकंड में ही सारे के सारे क्वेश्चन निपटा दोगे, सारे प्रीवियस ईयर रखूंगा मैं, फिक्र ना करो आप। ठीक है, तो अभी देखो जैसे ये हमने पढ़ लिया, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, पहले जरा इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4 की होल पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, 1 -1 आइटा या 0। चार ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। आपके पास है 30 सेकंड, 30 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 सेकंड में आपके दिमाग में इसका आंसर होना चाहिए कि हाँ सर ये आ जाएगा। 30 सेकंड मैंने ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें कैसे सॉल्व करें हम। इसमें जब भी आपके पास में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n ऐसे कभी भी दिखता है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहले लिख सकता हूँ cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, यानी ये n अंदर आ सकता है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, इसका आंसर e रेस टू पावर आइटा एन आइटा पाई थीटा हो सकता है, आइटा एन पाई बाई थीटा हो सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों में से जो तरीका यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं फर्स्ट वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे थीटा डाल देता हूँ। फर्स्ट वाला तरीका से मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो इसको ध्यान से देखो। इसको क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस π/4 को जो है वो 8 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, कॉस को क्या करूँगा, π/4 को 8 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉस 8 π/4 हो जाएगा, प्लस आइटा साइन, है ना बच्चे, 8 π/4 हो जाएगा। अब देखो इसको कट कर सकते हैं क्या हम, गुड। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ से याद रखिएगा cos 2π का मतलब होता है cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1। साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 0, है ना। साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूँ 1 + 0 आ रहा है बच्चे, 1 + 0 कितना होता है, बहुत ही बढ़िया मैथमेटिक्स है तुम्हारी, 1 + 0 1 होता है ना। ऑप्शन नंबर कितना है इसका, ए इसका करेक्ट आंसर है। आसान है, समझ में आ रहा है ना, हलवा क्वेश्चन है, हलवा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। ठीक है, आपका भी यही निकला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसी तरह का एक क्वेश्चन 2019 में आया है। मैं उसको दोनों क्वेश्चन में लेके चला हूँ, देखो इसके बाद में ये वाला 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, मैं सारे करवाऊंगा आपको। पहले जैसा कि मैंने बोला जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सारे करवाऊंगा, तो सारे ही होंगे इसमें, फिक्र ना करो। अब देखो एक क्वेश्चन आपको बोल रखा है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बच्चे z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है √3/2 प्लस आइटा बाई 2 होल रेस टू पावर 1/107 प्लस आइटा √3/2 माइनस सॉरी √3/2 माइनस आइटा बाई 2 होल रेस टू पावर 107। देन व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू। तो मैं पहले तो आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है जिसके साथ में आइटा नहीं दिख रहा है इसको बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है,
ये जो पार्ट होता है जिसके साथ में आइटा दिख रहा है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट कितना होगा इसमें, रियल नहीं पूछ रहा, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा। फिर आपको दो तीन चीज़ें इसके लिए और बता देते हैं कि जब भी आपको ना ओमेगा दे रखा हो तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आइटा √3/2। और अगर आपको ओमेगा स्क्वायर दे रखा हो तो इसकी वैल्यू होती है -1 माइनस आइटा √3/2। ठीक है, अभी आप चाहो तो इसको खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको करवा सकता हूँ। ठीक है, आप 30 सेकंड का टाइम ले लो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। आपका आंसर मैच करता है मेरे वाले से तो बढ़िया, नहीं करता तो मैं तो करवा ही रहा हूँ। ठीक है तो देखो कैसे करना है इसको। इसको करने के लिए आपको बहुत ही कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। आपको याद रखना है बच्चे, कभी भी अगर मान लेते हैं या ऐसे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिखे कहीं पे भी 1/2 आइटा √3/2 या √3/2 आइटा/2 कभी भी ऐसे दिखे तो इनको ओमेगा बनाना पॉसिबल होता है। इनको क्या ओमेगा बनाना पॉसिबल होता है, बहुत ईजी होता है। मैं आपको समझाता हूँ कितना ईजी होता है। देखो आपके दिमाग में वो दो बातें घुस गई ना, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आइटा √3/2, -1 माइनस आइटा √3/2। एक बात और अपने दिमाग में डालिए कि अगर आपको कहीं पे भी 1/आइटा दिखता है तो इसकी वैल्यू माइनस आइटा होती है। करके देख लेना, रैशनलाइज हो जाता है। रैशनलाइज करोगे आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड, तो नीचे आइटा स्क्वायर बनेगा, ऊपर आइटा बनेगा, आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर माइनस आइटा। ठीक है, तो 1/आइटा कभी भी दिखता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस आइटा होती है। अब ये तीन कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, तीसरा 1/आइटा क्या होता है। चौथी बात कि आपको एक चीज़ आनी चाहिए जिसको बोलते हैं हम कॉमन लेना। कॉमन लेना अगर आपको आता है तो हो गया ना काम। ठीक है, अब देखो कॉमन लेने का मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बताता हूँ, इसमें कॉमन किस तरीके से लिया जाता है, क्या होता है मतलब। ठीक है देखो, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन है z इज इक्वल टू √3/2 प्लस आइटा अपॉन 2 होल रेस्ट टू पावर 107 प्लस √3/2 माइनस आइटा अपॉन 2 होल रेस्ट टू पावर 107। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमारे को, है ना। तो सबसे पहले ना मैं काम क्या करूँगा, ठीक है, इसको मैं डिमॉइवर से भी सॉल्व कर सकता हूँ। डिमॉइवर से जो बच्चा सॉल्व करना चाहेगा तो √3/2 cos 60 डिग्री 30 डिग्री पे आता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिमॉइवर से सॉल्व करना होगा cos π/6 प्लस आइटा साइन π/6। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो इसको करने के दो प्रोसेस हैं अपने पास में। इस 107 पावर को अंदर पहुंचा देना, अंदर पहुंचाओगे फिर सॉल्व करोगे, फिर सॉल्व करके कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा इसका। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका जो मैं कर रहा हूँ ये आसान है थोड़ा सा। ठीक है, ये आसान है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। देखो ज़रा, तो दूसरे तरीके में आपको करना क्या है, दूसरे तरीके में आपको ये करना है कि इसमें से आइटा कॉमन निकाल लो आप। क्या निकाल लो, आइटा कॉमन। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे अगर मेरे पास में ऐसे लिखा हुआ है 2 + 4x, इसमें से मेरे को कॉमन निकालना है 2, तो 2 कॉमन निकालना है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये इसका अंदर आंसर होगा। यानी मैंने एक बार 2 से यहाँ पे डिवाइड करा, एक बार 2 से यहाँ पे डिवाइड करा। क्लियर। अगर मैंने पास में ऐसे लिखा हुआ है 2 आइटा + 4, इसमें से मैं मान लेते हैं आइटा कॉमन लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ, आइटा। तो ये होगा 2 + 4 अपॉन आइटा, और 4 अपॉन आइटा को मैं चाहूँ तो माइनस आइटा लिख सकता हूँ ऊपर ले जाके, तो 2 - 4 आइटा भी लिखा जा सकता है, मैं आइटा अगर कॉमन ले लेता हूँ। दो बातें समझ में आई आपको मेरी। आइटा कैसे कॉमन लेते हैं ये समझ में आया। आइटा जब भी कॉमन लेते हैं तो ये अपॉन में आइटा आता है, अपॉन में आइटा को मैं सिंबल चेंज करके माइनस आइटा बना सकता हूँ। अगर माइनस आइटा कॉमन ले रहा हूँ तो सिंबल चेंज करके प्लस आइटा, प्लस आइटा कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस आइटा। ठीक है, अब देखो इसमें से मैं आइटा कॉमन ले रहा हूँ तो आइटा कॉमन लूंगा, तो आइटा कॉमन ले लो। आइटा मैं अभी पावर 107 भी रख लेता हूँ इसकी, है ना। आइटा की पावर कितना 107 बाहर निकल रही है। तो कॉमन जब लिया मैंने तो बच्चे क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसके अपॉन में आइटा आएगा, √3/2 आइटा बनेगा ये। और मेरे को पता है अपॉन में जब भी आइटा आता है तो मैं उसको माइनस आइटा बोल सकता हूँ, तो माइनस आइटा √3/2 ऐसे बन रहा है। सही है। दूसरा देखो, इसमें से आइटा कॉमन लूंगा तो कुछ नहीं होगा, ये 1/2 बन जाएगा। 1/2 माइनस आइटा √3/2 ऐसा बन रहा है। ठीक है, बट ये तो ओमेगा नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता। तो इसमें से माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ मैं। आगे बात समझ में, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया ऐसे, होल रेस्ट टू पावर कितना 107, इसकी भी 107, इसकी भी, दोनों की। अब देखो ये ओमेगा की वैल्यू है, देख पा रहे हैं ये ओमेगा की वैल्यू है।
ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आइटा कॉमन लेता हूँ। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, आइटा कॉमन लूंगा तो ये -1/2 बनेगा, और ये -i√3/2 बनेगा होल रेस्ट टू पावर। यहाँ पे भी 107 डालेंगे बच्चे, और यहाँ पे भी 107 डालेंगे। आगे बात समझ में। -1 -i√3/2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है। अब हो गया काम, मेरे पास में पहला आ रहा है माइनस आइटा की पावर 107, ओमेगा की पावर 107। आगे बात समझ में, है ना। फिर आ रहा है प्लस आइटा की पावर 107, ओमेगा स्क्वायर की पावर 107। सही है। अब देखो, पावर आइटा की साइक्लिसिटी होती है बच्चे 4, ओमेगा की साइक्लिसिटी होती है बच्चे कितनी कितनी 3, है ना। ओमेगा की जब भी वैल्यू निकालनी हो तो 3 से डिवाइड करना होता है, 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर खत्म हो जाता है। आइटा की जब भी वैल्यू निकालनी होती है 4 से डिवाइड करना होता है, 4 से डिवाइड करके आपका आंसर खत्म हो जाता है। क्लियर आ रही है बात समझ में। पहले आइटा को, ये जो पावर है 107, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने के लिए बच्चे यहाँ पे कितने रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में शायद 3 रिमाइंडर बच रहा है ना। 4 दूनी 8, 2 बलता है, 2 10 हो गया, 4 6 24, 24 तक जाएगा, 25 26 27, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये आइटा की पावर माइनस आइटा की पावर बचे 3 हो रहा है ना। ओमेगा की पावर 107 है ना। 107 का मतलब होता है कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। सही है मेरी बात बच्चे। ओमेगा की पावर यहाँ पे देखो 107 का डबल 214 होता है, 214। 214 पावर है, 214 पावर को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, है आई गेस एक रिमाइंडर बच रहा है ना। तो एक रिमाइंडर बच रहा है, और इसको तो मैं कर चुका हूँ, इसका आंसर आइटा क्यूब आ रहा है, इंटू एक रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, आइटा क्यूब जो ये माइनस में है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इस आइटा क्यूब की, आइटा क्यूब को माइनस आइटा लिखते हैं बच्चे, पता हो अगर आपको। ठीक है, नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा होती है। इस आइटा क्यूब की वैल्यू भी माइनस आइटा होगी, एक माइनस पहले से इसमें, तो ये प्लस आइटा हो गया। सही है ये बात यहाँ तक। ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर ये रहा, और इंटू ओमेगा ये रहा। हाँ, अब इन दोनों में से आइटा कॉमन आ रहा है बच्चे, ध्यान से देखो, आइटा कॉमन आ रहा है। आइटा कॉमन आ रहा है तो ये आ रहा है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। हाँ, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ हमारे को, तो ये पता लगाना है कि इसका हमें ये नहीं पता लगाना है कि इसका आंसर क्या होगा, हमारे को ये पता लगाना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या होगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और क्या होगी ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू, माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू होता है बच्चे, है ना। और ओमेगा क्या होता है -1 प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू। सही है ना बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी का। नहीं है, पक्का। अब देखो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये कट हो गया -1 से। ठीक है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस आइटा रूट थ्री, माइनस आइटा रूट थ्री, 2 आइटा रूट थ्री माइनस का, तो माइनस का बच्चे क्या हो रहा है, ये 2 आइटा रूट थ्री आ रहा है, अपॉन में 2 आ रहा है। इसको कट कर दो बच्चे, हो सकता है कट। अच्छा, आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे बनेगी √3। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस +1, तो ये हो गया √3। √3 इसका आंसर आ रहा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो अगर ये z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया सिर्फ √3, तो क्या इसका इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो, इमेजिनरी पूछा था, रियल पार्ट तो पूछा ही नहीं था। रियल पार्ट अगर वो मेरे से पूछते तो उसका आंसर √3 होता। इमेजिनरी पार्ट अगर आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर कितना है बच्चे, जीरो है। अब आप बोलेंगे सर ये टफ लग रहा है। नहीं, ये ईजीएस्ट मेथड है इसको करने का, ये टफ नहीं है, ये ईजीएस्ट मेथड है इसको करने का। अगर आपको ओमेगा का कॉन्सेप्ट पता है थोड़ा बहुत, तो ये ईजीएस्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया इसको करने का। अदरवाइज दूसरा भी मेथड है, मैं आपको देखो दूसरा भी समझा सकता हूँ कैसे करना है आपको। समझाने का मैं एक आपको हिंट दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। अगर आप चाहो तो आप वो भी कैलकुलेशन करके देखना, आपको समझ में आएगा कि ये वाला ज़्यादा ईजी है। बट इट इज़ अप टू यू, इट इज़ टोटली अप टू यू कि विच यू प्रेफर द मोस्ट, है ना। कि आपको कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो आप, या ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको चाहो तो इसको z इज इक्वल टू कॉस π/6 प्लस आइटा साइन π/6 होल रेस टू पावर 107 लिख सकते हो। ये सेकंड मेथड है इसको करने का। ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये समझ में आ गया तो। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ, कॉस π/6 है ना, माइनस आइटा साइन π/6 होल रेस टू पावर कितना लिख सकते हो बच्चे, 107। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हम कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ डी मोइवर थ्योरम यूज़ करनी चाहिए, कहाँ नहीं भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा दिखा तो डाल दो,
ना ना ना। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, 107 अंदर आ सकता है डिमोइवर की वजह से, आ सकता है या नहीं आ सकता, है ना? तो अंदर ला दो फिर उसको, तो ये हो गया कॉस 107 पाई अपॉन 6 प्लस आइटा साइन 107 पाई अपॉन 6। हाँ भाई साहब, समझ में आ रहा है? इधर ध्यान से देखो, प्लस कॉस 107 पाई बाय 6 माइनस आइटा साइन 107 पाई बाय 6। ओके, वैसे एक चीज़ बताऊँ तुम्हारे को इससे ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो गया। देखो, ये कट हो गया, तो इसमें आइटा वाली टर्म ही कट होगी, इससे ज़्यादा इजी वैसे ये वाला है। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। ठीक है, तो z इज इक्वल टू आ रहा है 2 कॉस 107 पाई बाय 6। ठीक है, अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। ये 3 लाइन में सॉल्व हो रहा है डिमोइवर से। इसमें देखो इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा। हाँ, इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, तो हम देख पा रहे हैं रियल पार्ट जो है वो इसका एग्जिस्ट करेगा, जो भी आएगा आएगा, छोड़ो। इमेजिनरी पार्ट तो जीरो है, इमेजिनरी पूछा ही, ये रहा जीरो है आंसर इसका। ठीक है, तो जीरो इसका आंसर है। ये सेकंड मेथड है। आप इसको इस तरीके से करना चाहोगे तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे को दोनों आते हैं भाई साहब, ऐसे मत सोचना कि मैंने बताया नहीं तो मेरे को आता नहीं, है ना? तो मेथड टू है ये। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट है। आप जिस मेथड से करना चाहो उससे करो, आने आपको दोनों चाहिए। ठीक है, आने दोनों क्यों चाहिए? दिमाग काम नहीं करता एग्जाम में भाई साहब। जो आपको बढ़िया लगेगा उस समय आप वो करोगे। ये अच्छा लग रहा है ये करोगे, वो अच्छा लग रहा है वो करोगे। ठीक है ना? चलो, नोट करो इसको, आगे बढ़ेंगे हम। हाँ जी, मेरे को ये ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ये करता हूँ आइटा कॉमन लेने का ना। जब आप ये सीख जाते हो तो आपको एक अंदर से ना खुशी सी मिलती है, बड़ा मस्त कैलकुलेशन होती है, मज़ा आता है। ठीक है, और लाइफ में मज़ा ही तो चाहिए, है ना? वही तो मज़ा चाहिए जिसको तुम सुनते जा रहे हो कि ये कर लो इसके बाद मज़े ही मज़े हैं। ये मज़े अभी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब। देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके 2019 पावर दिए मैंने। जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा मैं बताता हूँ, क्वेश्चन ये है कि आपको दे रखा आइटा प्लस √3/2। √3 है यार ये खाली, पूरा हटाता हूँ। ठीक है, आपको दे रखा है यहाँ पे आइटा प्लस √3/2 की पावर 2019 प्लस आइटा माइनस माइनस √3/2 की पावर 2019। आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। 1 - 1 2 आइटा या माइनस का 2 आइटा, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 2019 का सेकंड अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार। ठीक है, चलो करो। 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास में, जो करना है वो करो इसके साथ में, जो अच्छा लगता है तुम्हारे को। फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है इसमें। मैं देखो मैं कैसे करूँगा, मैं इसमें आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप इसको वही डिमोइवर थ्योरम लगा दो, 2019 पावर सॉल्व करनी पड़ेगी तुम्हारे को, वो खुद करना। ठीक है, या तो दूसरा मेरा आसान तरीका, दूसरा आसान तरीका क्या है, आइटा कॉमन ले लो। आइटा कॉमन ले लो, तो आइटा की पावर 2019 हो गया ये हो गया। आइटा ना लो कॉमन, इसमें लो कॉमन आप माइनस आइटा। माइनस आइटा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, माइनस आइटा कॉमन लो, तो जैसे ही आप माइनस आइटा कॉमन लोगे तो ये -1 हो जाएगा। और ये बनेगा देखो ऐसे, √3/2 आइटा माइनस में, है ना? जब कॉमन लोगे तो ये, मेरे को पता है अपॉन में आइटा है, ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके। एक 1/आइटा जो होता है माइनस आइटा होता है, तो प्लस आइटा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे बनेगा ना, प्लस आइटा √3/2 होल रेस टू पावर 2019। आ रही बात समझ में, है ना? फिर प्लस, दोबारा से यहाँ पे आइटा कॉमन ले लो, यहाँ पे माइनस का आइटा दोबारा से कॉमन ले लो, माइनस का आइटा कॉमन लोगे, है ना? तो माइनस आइटा यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, और पावर है 2019। 2019 ऑड पावर है, तो आंसर तो इसका ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करूँगा, -1 माइनस आइटा √3/2 बनेगी, होल रेस टू पावर 2019। ठीक है, ध्यान से देखो, ओमेगा वो ओमेगा स्क्वायर हो गया, काम खत्म। ये है 4 से डिवाइड करना है इसको, 2019 को 4 से डिवाइड करना आता है आपको, तो कितना बचेगा? 16 17 18 19, 3 पावर बचेगी, माइनस आइटा की पावर 3 बचेगी यहाँ पे, है ना? माइनस आइटा की पावर 3, ये है ओमेगा स्क्वायर, नहीं ओमेगा, ओमेगा की पावर 2019, और ये माइनस आइटा की पावर 3 ही बन रहा है भी, है ना? और ये बन रहा है ओमेगा स्क्वायर की पावर 2019। चलो इसको डिवाइड करते हैं, ज़रा सॉल्व करेंगे इसको फिर, है ना? तो ओमेगा की पावर 2019, 9 2 3, ये 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर तो 1 हो गया।
आयटा क्यूब की वैल्यू होती है आयटा माइनस का, और माइनस पहले से भी एक, तो प्लस का आयटा हो गया। ऐसे ये भी हो गया प्लस का आयटा इंटू वन, ठीक है, क्योंकि ये भी 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आयटा इंटू वन आयटा प्लस आयटा टू आयटा, ये लो जी। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करा हमने? आसान था ये वाला क्वेश्चन। याद रखिएगा, जैसे हम आयटा माइनस का कॉमन लिया तो ये इसका सिंबल चेंज क्यों नहीं हुआ वो आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया। क्लियर हुई वो बात? क्योंकि अपॉन में आयटा आएगा माइनस का, फिर वो एक उसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का आयटा बन जाएगा, है ना। मतलब ऐसा था ना, माइनस वन अपॉन आयटा जो होता है वो प्लस आयटा के इक्वल होता है, ठीक है। अगर वन अपॉन आयटा होता है तो माइनस आयटा के इक्वल होता है, ऐसे याद रखो आप, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कॉन्सेप्ट मैंने करा क्या है। तो समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा करा हुआ चीज़ खराब है। पहले वाले मेथड, पहले वाले क्वेश्चन में बड़ा लग रहा था, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो कितना जल्दी आंसर निकाल के दिया इसने, टू आयटा। टू आयटा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसको नोट करो, स्क्रीन शॉट ले लो इसका, स्क्रीन शॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015, ऐसा नहीं है डिमोइवर भी मैं करवाता हूँ, देखो बीच बीच में ना तुम्हारे को डिमोइवर, ये देखो ये क्वेश्चन मैं डिमोइवर से सॉल्व करवाता हूँ तुम्हारे को, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है बड़ा बढ़िया, आप अपनी बुक से करना है इसको, ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है। मैं करूँगा अभी 3 लाइन में इसको खत्म, ठीक है, 3 लाइन में खत्म कर देंगे हम इसको ऐसे, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे करोगे, 2015 पहला अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया भाई साहब इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी, है ना। करो इसको, सॉल्व करोगे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन ऑप्शन है माइनस कॉस थ्री एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स या कॉस थ्री एक्स, कौन सा आंसर आ रहा है तुम्हारा बताओ, कौन सा आ रहा है तुम्हारा? बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। अगर तुम्हारा वही आंसर आ रहा है जो मैं सोच रहा हूँ तो बहुत अच्छा आंसर सोच रहे हो तुम, ठीक है। देखो ज़रा, तो ये दे रखा है साइन एक्स प्लस आईटा कॉस एक्स, होल रेस्ट टू पावर कितना है 3। मुझे आईटा कॉमन लेना आ गया क्या? आ गया, बहुत अच्छी बात है, आईटा कॉमन लो पहले। आईटा की पावर 3 निकलेगा बाहर, तो ये कॉस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आईटा साइन एक्स, है ना, प्लस साइन एक्स अपॉन आईटा। और मैंने आपको बताया था जब भी अपॉन में आईटा होता है तो क्या होता है बच्चे, क्या होता क्या है ये? तो आप बोलेंगे सर ये माइनस आईटा होता है, सर जी माइनस आईटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस आईटा साइन एक्स कर दोगे, सही है ना, होल रेस्ट टू पावर 3। डिमोइवर थ्योरम लगाएंगे, डिमोइवर थ्योरम ये कहती है अगर कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा इसकी पावर n दे रखी हो तो होता क्या है, कॉस एन थीटा हो जाता है प्लस आईटा साइन एन थीटा हो जाता है, सर जी सही है ना। यानी ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो हो गया बस काम। आईटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आईटा, ये हो गया कॉस थ्री एक्स माइनस आईटा साइन थ्री एक्स। आपसे पूछा इसका इमेजनरी नहीं, इसका रियल पार्ट बताओ क्या होगा। रियल पार्ट निकालने के लिए इस आईटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो करें। करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस आईटा कॉस थ्री एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस आईटा स्क्वायर साइन थ्री एक्स। आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, वेरी गुड। तो माइनस आईटा कॉस थ्री एक्स माइनस वन, वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, चलो तो सिर्फ माइनस साइन थ्री एक्स लिखता हूँ मैं। तो इसका रियल पार्ट कौन सा, इमेजनरी पार्ट कौन सा, कौन सा? बहुत अच्छी बात, देखो क्या है, माइनस का साइन थ्री एक्स, गुड, रियल पार्ट है ये, रियल पार्ट, ठीक है, हो गया ख़त्म। चलो कितना हलवा क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर है, ये लो बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप तुम्हारे एग्जाम के लिए ज़रूरी, बी पॉजिटिव, ठीक है। चलो बढ़ो आगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको कर देता हूँ इरेज, इरेज गया। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स इफ एक्स आर इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू आर, टू रेस टू पावर आर है वो, ठीक है, प्लस आइटा साइन पाई बाई टू रेस टू पावर आर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 x2 x2 इन्फिनिटी तक क्या होगी इसकी वैल्यू। ये आईआईटी में भी आया है क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये एनडीए में भी आया है, ठीक है। ये आपको हर जगह मिलेगा ये क्वेश्चन, आपने अरिहंत खरीदी है, आपने दिशा खरीदी है, आपने कोई और बुक खरीदी है, कोई भी बुक खरीदी हो, जब उसमें लेवल 2 पे क्वेश्चन पे आते हैं, लेवल 1 लेवल 2, लेवल 2 पे आपको ये वाला दिखेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसलिए इसको ना हर बुक में लगभग इंक्लूड करा जाता है, ठीक है, हमारी बुक में भी इंक्लूड हो रखा है ये, ठीक है। तो देखो आपसे पूछा गया कि अगर ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, ठीक है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास इसको करने के लिए 45 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं, 30 नहीं 45 सेकंड का, 45 सेकंड का टाइम देता हूँ। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बनाओ इसका आंसर। अगर आपने इसका आंसर बना लिया तो हो आप हीरो,
कॉम्प्लेक्स नंबर के हीरो आप नहीं बना पाए, तो मैं हीरो तो हूँ ही। ठीक है, मैं क्योंकि बना सकता हूँ इसका आंसर ठीक है, क्योंकि मैं तो बना सकता हूँ, है ना। तो जो बना सकता है वो हीरो है। ये लड़की बना सकती है वो तो हीरोइन तो पहले से ही है ना। चलो इधर ध्यान से देखो। एक्स आर इज इक्वल टू दे रखा है कॉस पाई बाई टू रेस टू पावर आर और आइटा साइन पाई बाई टू रेस टू पावर आर, ये दे रखा है। आपसे ये पूछा गया है कि भाई x1 x2 x3 x4 इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं इन्फिनिटी तक, तो आंसर कितना होगा। पहले ये बताओ x1 का मीनिंग क्या है, क्या है मीनिंग। एक्स आर की जगह पे अगर यहाँ पे वन डाल देता हूँ तो यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, इसका मतलब ये है। तो आपको करना क्या है, x1 का मतलब ये है कि ये जहाँ जहाँ पे आर दिख रहा है ना, पाई अपॉन, है ना, मतलब ऐसे दिख रहा है ना कॉस में, कॉस पाई अपॉन टू रेस टू पावर वन, है ना, प्लस आइटा साइन पाई अपॉन टू रेस टू पावर वन। समझ में आ रही बात, मतलब ये एक पावर आ जाएगी यहाँ पे, ऐसा समझो। ठीक है, फिर अगर मैं x2 निकालता हूँ तो ये होगा कॉस पाई अपॉन टू रेस टू पावर टू, मतलब यहाँ पे टू आ जाएगा, प्लस आइटा साइन पाई अपॉन टू रेस टू पावर टू, यहाँ पे टू आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया, थ्री रखेंगे तो कॉस पाई अपॉन टू रेस टू पावर थ्री प्लस आइटा साइन पाई अपॉन टू रेस टू पावर थ्री, ऐसे आ जाएगा। सही है बच्चे। तो देखो इस तरीके से अगर मैं बढ़ाता रहूँ बढ़ाता रहूँ बढ़ाता रहूँ तो ये बहुत सारे हो जाएंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है इनफाइनाइट टाइम्स तक मेरे को। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है, इसके लिए एक दो क्वेश्चन मतलब एक दो चैप्टर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो ज़रा, अब इसको क्या करते हैं हम, x1 x2 x3 डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम तक अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, कॉस पाई अपॉन टू प्लस आइटा साइन पाई अपॉन टू, है ना, पावर वन। ठीक है, पावर वन है ये। फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं कॉस पाई अपॉन टू का स्क्वायर आइटा साइन पाई बाई टू का स्क्वायर, है ना, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, कॉस पाई अपॉन टू का क्यूब प्लस आइटा साइन पाई बाई टू का क्यूब, है ना। फिर डॉट 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 मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ मैं इसको जहाँ तक मेरे को मल्टीप्लाई करनी इन्फिनिटी तक। अब इसको ध्यान से सुनो, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, इसमें डिमॉइवर की थ्योरम लगेगी। डिमॉइवर की सेकंड थ्योरम ये कहती है कि कभी भी आपके पास में अगर ऐसे कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस आइटा साइन थीटा टू, यानी अलग अलग एंगल आ जाए, जैसे ये एक अलग एंगल है, इसका एंगल इस वाले पीछे वाले से अलग है, देखो यहाँ पे टू स्क्वायर है, इसका एंगल इन दोनों से अलग है, यहाँ पे टू क्यूब है, एंगल अलग अलग है ये सारे के सारे। अगर अलग अलग एंगल आ जाते हैं और ऐसे सारे मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपको करना क्या होता है, एक बार कॉस लिखना होता है और सारे एंगल को ऐड कर देना होता है। जैसे पाई बाय टू की पावर वन प्लस करना है पाई बाय टू की पावर टू, प्लस करना है पाई बाय टू की पावर थ्री, प्लस करना है डॉट 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 इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे अलग अलग एंगल दिखते हैं तो डिमॉइवर की थ्योरम ये कहती है एंगल को ऐड कर दो एक बार कॉस लिखकर। अगर आपको ये बात समझ में नहीं तो इसका बस एक ही रीज़न हो सकता है, वो होता है कि आपने हमारी पुरानी वाली क्लास नहीं देखी, बहुत बड़ी क्लास ली थी भाई साहब हमने डिमॉइवर के ऊपर, देख कर आओ। ठीक है, क्लियरिटी आएगी बढ़िया सी। नहीं आ रही क्लैरिटी, बस यही कारण होता है तुम्हारा, कूद जाते हो तुम क्योंकि ना कहीं पर भी। टू रेस टू पावर वन पाई बाय टू रेस टू पावर टू पाई बाय टू रेस टू पावर थ्री, ऐसे करो इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, क्या ये एंगल एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं, देखो टू रेस टू पावर वन टू रेस टू पावर टू रेस टू पावर थ्री। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, पाई बाय टू रेस टू पावर टू को मैं डिवाइड करो पाई बाय टू रेस टू पावर वन से, तो देखो ये कट हो जाएगा, इसका बात वन बाय टू बच जाएगा, वन बाय टू कॉमन रेशो बच जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो एक जीपी फॉर्म कर रहा है जिसका कॉमन रेशो क्या है, वन बाय टू है। देखो आप खुद ही इसमें अगर देख सकते हो, दो का टेबल फॉलो हो रहा है, दो ही कम दो, दो दिन चार, दो तीन छः, दो चौक आठ, उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। दो का टेबल ऐसे फॉलो हो रहा है, टू वन ज़ा टू, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, ऐसे फॉलो हो रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ तो इसमें वन बाय टू, मतलब ऊपर अगर वन है नीचे टू है तो सबका सब वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू का कॉमन रेशो है इसमें। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि एक जीपी फॉर्म कर रहा है जो कि इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशो कितना है, वन बाय टू है। अगर ऐसा है तो इनफाइनाइट जीपी को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है कि जैसे अगर आपको ऐसे दे रखा हो ना, पाई बाय टू, है ना, प्लस पाई बाय टू रेस टू पावर टू प्लस पाई बाय टू रेस टू पावर थ्री अप टू इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट जीपी को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसका जो सम होता है वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर के इक्वल।
अब ए अपॉन वन माइनस आर में ए क्या होता है, ए होता है पहली टर्म क्या दिख रही है आपको, पाई बाय टू। ठीक है, अपॉन वन माइनस आर मतलब कॉमन रेशो कितना है, वन बाय टू। ठीक है, तो ये हो गया पाई बाय टू अपॉन वन माइनस वन बाय टू, तो वन बाय टू होता है, तो इसका आंसर आ रहा है पाई। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करके जो आ रहा है ना, वो आ रहा है कॉस पाई। और इसको जो सेकंड वाले को सॉल्व करके आएगा वो आएगा आइटा साइन पाई की वैल्यू जीरो, कॉस पाई की वैल्यू -1। तो -1 प्लस जीरो, इसका आंसर हो जाता है बच्चे -1। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी फॉर चंडीगढ़, है ना। सी फॉर चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें तो बताओ।